जाम की समस्या शहर में 3 दशक पुरानी है। यहाँ पे सरकारें आई और गई, लेकिन समस्या जस की तस है। आज भी गाड़ियाँ गया पुल पर रेंगने को मजबूर है। नौबत यह है कि यहाँ पे तरह तरह के वादे जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या प्रायः आपको रोज जाम की समस्या से लोगों को निपटना पड़ता है। यहाँ पे तो जाम की समस्या पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेसी नेता और एक समाज सेवी और शहर को अच्छी तरह समझने वाले प्रभात सुरोलिया जी। तो आइए उनके साथ हम जानते हैं कि शहर में जाम की समस्या क्यों है और क्यों बनी रहती है। इसको लाख वादे के बाद भी वो समस्या वैसे ही है। तो आज जानेंगे कि जाम की समस्या क्यों बनी रहती है। प्रभात सुरोलिया जी, आपका नाम, स्वागत। जी धन्यवाद। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने शहर की सबसे ज्वलंत समस्या को उठाया है और निश्चित रूप से आपके इस प्लेटफॉर्म से प्रशासन की भी कुछ नींद जो है वो खुलेगी और जनप्रतिनिधि भी इस पर कुछ संज्ञान लेंगे। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है। बताइए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे शहर में जाम की समस्या क्यों बनी रहती है तमाम कोशिशों के बावजूद। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासन इस मामले में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। अगर हम यातायात पुलिस की बात करें तो आप देखेंगे रांगाटांड में भी उनके चेक पोस्ट है, बैंक मोड़ में भी 2-2 जगह चेक पोस्ट है। आप देखिएगा कि ये जहाँ भी चेक पोस्ट है और सबसे जाम का प्रमुख केंद्र यही सब है। तो यहाँ पे 1-2 सिपाही मुश्किल से जाम को छुड़ाने के लिए, गाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए है। बाकी जितने भी सिपाही हैं, बाकी जो भी अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को पकड़ने के लिए कौन हेलमेट पहना है कौन नहीं पहना है उस पर ज्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि गाड़ियां बेतरतीब तरीके से चलती रहती है और नियंत्रण में नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा है। अगर ये लोग चाह लें, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कभी भी कोई वीआईपी मूवमेंट हो तो आप देखिए सड़कें कितनी एकदम क्लियर रहती है, कहीं पे भी कोई जाम नहीं रहता है। तो इस बात को एकदम हमको समझने की आवश्यकता है। यातायात पुलिस जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना चेक इन अभियान जो उनका रहता है, वो पता नहीं क्या इसके पीछे कारण है। मैं तो बड़े बड़े शहरों में बहुत जगह घूमता हूँ, कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ हमारे धनबाद में ही है, रांची में ही आप चले जाइए, देखिए वहां पे कहीं पे भी इस तरह से चेक इन वगैरह नहीं होता है। कैमरा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक सबके यहाँ चालान चला जाता है। अगर कोई किसी तरह का हेलमेट नहीं पहना हो, ओवर राइडिंग हो, उसकी स्पीड ज्यादा हो, तो हमको भी इस तरह की व्यवस्था को लागू करना होगा और ज्यादा इस सब पे ध्यान नहीं देके किस तरह से गाड़ी आगे बढ़े, सही तरीके से लाइन में बढ़े, इस पे संज्ञान लेना होगा इनको। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि शहर में टोटो ऑटो की संख्या काफी बढ़ गई है, मोटरसाइकिल की भी संख्या काफी बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या सभी की बढ़ी है, लेकिन टोटो ऑटो की संख्या काफी बढ़ी हुई है। और सबसे बेतरतीब तरीके से टोटो ऑटो और टू व्हीलर ही चलता है। किधर से ये निकलेंगे, किधर से गाड़ी को पास करेंगे, जिसकी वजह से जाम जो है वो हम लोग के यहाँ छूटता नहीं है और लगते ही रहता है। प्रशासन को क्या करना चाहिए इसके लिए, इनका रूट फिक्स करना चाहिए। पहले भी कई बार बातें उठी है, लेकिन इस पे कभी कोई गंभीर कार्य हुआ नहीं है। सबका एक रूट फिक्स होना चाहिए कि तुमको यहाँ तक आना है, तुमको यहाँ तक आना है। तुम अब क्या है कि सारे टोटो ऑटो पूरे शहर में घूमते हैं। आप गौर से देखिएगा, उसमें सवारियां नहीं रहती है, किसी में 1 सवारी, किसी में 2 सवारी, बस अब उनको घूमते रहना है, चलाना नहीं है, खड़े नहीं रखना है, घूमते रहना है। अगर रूट तय होगा, सवारियां भी उनको मिलेगी ज्यादा और इसका बोझ भी कम होगा। एक सवाल करना चाहूंगा, जैसा कि आपके अथक प्रयास से रेलवे के दक्षिणी छोर पे रोड भी बना था जी, तो उसका उपयोग काफी कम हो रहा है। क्यों ना जो ऑटो अभी जो रांगाटाड़ जाता है वो दक्षिणी छोर होके जाए, ऐसा कुछ प्रशासन करे। हाँ, प्रशासन को इस पे बैठ के एक मंथन करना चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों को साथ में लेना चाहिए और भी जो समाज के लोग हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, उनके साथ में एक बैठक करनी चाहिए और एक रूट तय कर लेना चाहिए कि भाई इस गाड़ियों को इधर से हम चलाएं, इस गाड़ियों को इधर चलाएं। ये एक बहुत अच्छा रास्ता बन गया था, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। अभी रेलवे के जीएम आए थे तब अतिक्रमण खत्म हो गया था 1 दिन के लिए, लेकिन फिर से इसके ऊपर में जो है वो दुकानें लग गई हैं। तो जिसके लिए रास्ता बना था आने जाने के लिए, उसका इस्तेमाल कम हो रहा है और व्यावसायिक रूप से इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। दूसरा बात, आप देखेंगे कि हमारे जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग भी कोई बहुत ज्यादा इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं। हमेशा प्रतिनिधि आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और दरअसल धनबाद का
ये मैं ये कहूँगा कि एक ही पार्टी का हमेशा यहाँ से चुनाव में जनप्रतिनिधि जीतते आए हैं, तो उन लोगों को तो गंभीर रूप से इस पे होना ही चाहिए। उनको तो मालूम ही होना चाहिए, वर्षों से जीतते आ रहे हैं कि आखिर गया पुल चौड़ीकरण हम करवा दें। आज गया पुल चौड़ीकरण के लिए मैं बहुत पीछे लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ हूँ, लेकिन बीएमएफटी का कुछ फंड के कारण ये अटका हुआ है मामला। तो प्रशासन को इस पर संज्ञान लेके, जनप्रतिनिधि को संज्ञान लेके इसका चौड़ीकरण का कार्य करवाना चाहिए ताकि लोड कम हो सके। इसके अलावा जोरा फाटक पे जो बंद रेल लाइन है, हम लोग बरसों से मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर में सड़क बना दीजिए, सड़क नहीं तो ओवरब्रिज बना दीजिए, तो देखिए कितना हल्का हो जाएगा। इधर में आप इधर से इधर का बोझ जो है उधर चला जाएगा। एक और सवाल उठता है मेरे मन में, सरकार आज आपकी है, कांग्रेस गठबंधन में जी, तो सर गवर्नमेंट बतौर गवर्नमेंट उनका भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए जाम लगी। देखिए मुझे एक बात बताइए, घर के जो मुखिया हैं उसको कुछ अगर जानकारी रहेगी, मालूम रहेगी, तो वो क्यों नहीं काम करेगा? बेटा सड़क पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, घर के मुखिया को मालूम ही नहीं है, तो वो कहाँ से क्या करेगा? हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? क्यों नहीं जाके सरकार के पास में मांग रखते हैं? कोई यहाँ पे फंड की आवश्यकता नहीं है, कमी नहीं है। धनबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे किसी भी प्रकार के फंड की आवश्यकता नहीं है। डीएमएफटी फंड तो 3000 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड है सालाना। अगर धनबाद को कहीं से भी पैसा नहीं मिले तो इसी फंड पे ये पूरा धनबाद चलेगा। इस फंड से आप बनाइए ना, सड़कें बनाइए, पुल बनाइए, कुछ तो कीजिए। अप्रूवल तो यहीं से मिलना है, कि वहां तो जाएगा नहीं अप्रूवल। और ठीक है, अगर आपको मान लीजिए वहीं से भी कुछ अप्रूवल लेना है तो सरकार के पास में जाइए। सरकार कहाँ मना करती है? करना तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को है, लगातार सवाल उठाना, उन्हीं को सवाल उठाना है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि हमारी जनता भी दोषी है। जनता सोई हुई रहती है। जो है, हम लोग क्या कर्तव्य है, हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं जाम की समस्या? देखिए, नागरिक होने के नाते मैं भी सर्वप्रथम तो एक नागरिक ही हूँ, तो हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए और जिला प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए। और खुद भी जब हम ड्राइव करें गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो एक लाइन से ही चले, हम भी ओवरटेक नहीं करें। अगर मान लीजिए बगल से मेन लाइन खाली है और उधर से गाड़ी आने वाली होती है तो हम उधर से ही ले जाते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी नियम कानून, कायदा कानून का पालन करें, जैसे बड़े शहरों में लोग करते हैं। आप चले जाइए ना बंगाल में, आप थोड़ा सा भी देखिए ना, वहाँ पे सीट बेल्ट होता तुरंत लगाते हैं, पहले ही लगाते हैं। जैसे ही बंगाल घुसने को होता है कि तुरंत सीट बेल्ट लगा लिए, तुरंत अलर्ट मोड में रहे। क्यों? कि वहाँ पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई तो यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ दूसरे तरह की कार्रवाई होती है। तो मेरा यही कहना है कि जनता को भी थोड़ी बहुत जागरूकता तो लानी होगी। तो ये थे प्रभात सुरोले जी, जिन्होंने बताया कि ना सिर्फ जाम की समस्या में यहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी हैं, बल्कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोग पूरे नियम का पालन करते हुए अपने गाड़ी को ड्राइव करें ताकि जाम की समस्या ना बने। तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए जोहार पत्रिका के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।